गुलाब का घमंड। बसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे पाइन के कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक पाइन के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पाइन ने उसकी इस बात का उत्तर दिया। गुलाब ने उसकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इन जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस कैक्टस के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही। अब की बार पाइन का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस कैक्टस के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फ़र्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर पाइन के पेड़ ने अपनी डालियाँ दूसरी ओर झुका ली। इन सबके बीच कैक्टस का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें कैक्टस के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर कैक्टस के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में ना सुंदरता है और ना तुम किसी के काम आते हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर कैक्टस को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया कैक्टस पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने पाइन के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी। पाइन के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया कैक्टस के पौधे से पानी ले रही थी। ओह, लेकिन क्या इसकी चोंच गड़ाने से कैक्टस को दर्द नहीं हुआ होगा। गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु कैक्टस चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। पाइन के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में कैक्टस के पास पानी है। मैं तो पानी बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम कैक्टस से मदद क्यों नहीं मांगते। वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। पाइन के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब कैक्टस से कैसे मदद मांगता। उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने कैक्टस से मदद मांग ही ली। कैक्टस दयालु था। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नाखूनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने कैक्टस से माफ़ी मांग ली। सीख, किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।